हेलो डियर स्टूडेंट, ये चुन्नू मुन्नू सा प्यारा सा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 7.1 से मिला है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है अपने सोना बाबू को देने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता क्या है कि तीन बिंदु है। एक बिंदु तो एक्स वाई है, एक बिंदु तो 3 और 6 है, और एक बिंदु -3 और 4 है। ये जो दोनों बिंदु है वो इससे समदूरस्थ है। कितनी क्या है? तो समदूरस्थ है, मतलब जितना दूरी पर ये वाला इससे है उतना दूरी पर ये वाला इससे। ठीक है, बात समझ गए? फिर से पढ़िए। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। हम लोग इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, यानी कि लिखेंगे लिखेंगे माना माना बिंदु ए, बिंदु ए तथा, अच्छा ए का बिंदु का मान क्या है? 3 और 6, तथा बिंदु सी जो कि है -3 और 4। ठीक है, कॉमा बिंदु बी से, बिंदु बी जो कि एक्स वाई से समदूरस्थ है या के समदूरस्थ है, के समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। अगर ये दोनों बिंदु एक दूसरे से समदूरस्थ है तो दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से क्या लिख देंगे? तो ए बी बराबर बी सी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। और ए बी का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे x2 -x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 -y1 का स्क्वायर, और बराबर में BC का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा दूरी सूत्र से, x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है डियर स्टूडेंट, तो आपको कोई समस्या आगे नहीं होने वाला है। कैसे नहीं होने वाला है? देखिए, इस फॉर्मूला में सिर्फ बैठा देना है। यहाँ से x2 x है, x1 3 है, दोनों को घटा के, ठीक है, और स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? दोनों को घटा के स्क्वायर कर देना है, और फिर बीच में प्लस लिख देना है। y2 y है, और ये वाला 6 है। क्या है? 6 है, और इसको स्क्वायर कर देना है, बराबर कर देना है। फिर अंडर रूट करना है, और इसमें x2 -3 है, और माइनस करके x1 स्वयं x है, दोनों को स्क्वायर कर देंगे और ऐड करना है। और फिर इसमें 4 है और 4 में y है, करके स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, खेला यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है ताकि बाद में कोई समस्या आने ना पाए। सबसे पहले, रूट अगर दोनों तरफ रहे तो रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। जिस तरह से इधर भी 3 और इधर भी 3 रहे तो घट जाता है या कट जाता है। जिस तरह से इधर भी x और इधर भी x रहे तो घट जाता है या कट जाता है। उसी तरह से रूट रूट एक दूसरे से खत्म हो जाता है। ठीक है, बात आती है इसका। ठीक है, x-3 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं x-3 का स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? x-3 गुने x-3। यही तो है कि कोई दूसरा चीज है? नहीं सर, यही। x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, x को -3 से तो -3x, फिर -3 को यहाँ, -3 को x से तो फिर -3x, और -3 को 3 से तो +9 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 6 यानी कि x स्क्वायर
-6x और +9। इसे x माइनस, ये माइनस बी का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं, इसे गुना भी कर सकते हैं। मतलब x-3 का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x² -6x + 9। और ये बड़ा वाला प्लस को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है सर। इसे मिटाइए। और अब दिमाग में हेडेक नहीं लेना है, सब स्टेप वाइज करना है। y-6 का स्क्वायर का क्या अर्थ हुआ? y-6 का होल स्क्वायर का क्या अर्थ हुआ? y-6 को गुना कर देना है y-6 से। ठीक है, तो गुना करिए। y को y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा। फिर इसी y को -6 से करेंगे तो -6y हो जाएंगे। ठीक है, अब इस -6 को y से करेंगे तो -6y हो जाएगा। ठीक है, और -6 को -6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6×6 = 36। यानी कि इसको लिख सकते हैं y² -12y +36। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए। इसके बदले यहाँ पर लिखा जाएगा y² -12y +36। ठीक है, और ये बराबर का साइन यहाँ लगा। अब -3 -x का स्क्वायर है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग फिर से गुना करेंगे। गुना कर करके देख लेंगे, कैसे देखेंगे? देखिए, -3 और -x, यही तो है। ठीक है, और इसका स्क्वायर मतलब -3 -x गुने -3 -x। ठीक, -3 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3×3 = 9। -3 को -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3x। फिर -x को -3 से माइनस माइनस प्लस और 3x। फिर -x को -x से तो माइनस माइनस प्लस, और x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा। मतलब इसे लिख सकते हैं 9 जोड़ 3 और 3 6x +x²। यानी कि इसका मतलब है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 + 6x, 9 + 6x और +x²। ये वाला प्लस को थोड़ा बड़ा प्लस लिख देते हैं। ठीक है, और अब 4 y का करना है होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 4 माइनस 4 - y का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? 4 - y, 4 माइनस को 4 ही समझिए। ठीक है, और उसी को गुना करना है 4 - y से। 4×4 = 16। 4 को -y से तो -4y, -y को 4 से तो -4y, और माइनस को माइनस से प्लस, और y को y से तो स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं 16 घटाव 8y जोड़ y²। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिख देते हैं 16 घटाव 8y और जोड़ y का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, दोनों तरफ जो बराबर है वो चीजें कटा दीजिए। सबसे पहले x² इधर भी है। ठीक है, थोड़ा दूसरा कलर से कटाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। इधर भी है x² और इधर भी है x², और दोनों प्लस में ही है, तभी कटेगा बबुआ, नहीं तो नहीं कटेगा। इधर भी y² प्लस में है, इधर भी y² प्लस में, कट जाएगा। इधर 9 है और इधर भी 9 है प्लस में, तो कट जाएगा। 6x इधर माइनस में है, इधर प्लस में है, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा खाली प्लॉट है हम लोगों का, तो यहाँ से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए -6 बचेगा, -6x। ठीक है, माइनस को बड़ा कर देते हैं, -6x। ठीक है, और यहाँ पे बचा है -12y। जो जो चीजें बचा हुआ है उसे छांट रहे हैं। ठीक है, और +36, और +36, और इधर बराबर के इस पार +6x, और इधर +16,
और -8y और -8y। ठीक, दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर दिख रहा है। 6 को इधर ले आते हैं, सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -6x -12y। या तो छोड़िए, इधर नहीं लाते हैं, सबको उधरे ले जाते हैं, तो 0 हो जाएगा। और उधर 6x प्लस में है, फिर 16 है, और फिर -8y है। ठीक है, और इधर से जाएगा तो भी 6x प्लस में हो जाएगा, -12 जाएगा तो +12y हो जाएगा, और 36 है तो -36 हो जाएगा, और बराबर का शून्य तो हमने लिख ही दिया। ठीक है, ये शून्य को उधर और इन सब को इधर, या तो फिर इस शून्य को उधर लिखते हैं सिर्फ, तो 6 और ये 6 12x। ठीक है, 16 36 में घटेगा तो -20, उससे पहले y कर लेते हैं। 12y में 8y जाएगा तो 4y बचेगा, लेकिन हाँ 4y बचेगा, ये 4y। और 16 में 36 जाएगा तो -20 बचेगा, और इधर 0 लिख दो। बात बराबर है, 0 इधर लिखिए या उधर लिखिए बराबर। अगर यहाँ पे 4y होगा, ठीक है, 4 4 सबसे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा सिर्फ y, और यहाँ पे बचेगा -5 और बराबर शून्य। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों में 4 उधर चला जाएगा 0 के नीचे तो खत्म हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा है 3x + y -5 बराबर शून्य, और यही है आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 7 का अंतिम क्वेश्चन, जिसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं। वो उसमें हमने x और y में संबंध निकाल दिया कि अगर 3x और 4y को जोड़ेंगे, उसमें 5 घटा देंगे तो सब चीजें 0 हो जाएगा, एक रिलेशन बन गया। यानी कि एक आपका इक्वेशन रेडी है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करेंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे या तो फिर वीडियो अपलोड होगा तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। तो आशा करते हैं आप चीजें समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।